अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5A है हमारे पास। एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को समझेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं तो उनमें से अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ करें, उसको बढ़ाएं, तो उसके बढ़ाने से या इंक्रीज़ करने से जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ हो या वो भी बढ़े, तो हम कहेंगे कि इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। या एक के कम होने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी कम हो तो फिर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है अ मैन अर्न्स 5500 इन अ 5-day वीक, व्हाट इज़ हिज पे फॉर 3 days। कि एक आदमी 5 दिनों में 5500 रुपये कमाता है, तो 3 दिनों में वो कितने कमाएगा। तो इसमें हमने यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्निंग इन 5 days, कि 5 दिनों में उसकी इनकम कितनी है, उसकी आमदनी कितनी है, 5500 है। अर्निंग इन 1 डे, एक दिन में उसकी आमदनी कितनी है, जो राइट साइड पे अमाउंट है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 days हैं इनको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसके बाद 3 days हैं तो हम लिखेंगे अर्निंग इन 3 days, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको हम कैंसिल करेंगे 5500 से, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1100 जो है वो आएगा। अब 1100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3300 रुपीज़। तो इस तरह से 5 days की आमदनी 5500 है और 3 days की जो इनकम है, आमदनी है, वो 3300 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अ मशीन स्टैम्प्स 720 bottle caps in 2 minutes, how many bottle caps it stamps in 40 seconds। हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के, तो हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 120 आएगा, 120 सेकंड बनेंगे। तो 120 सेकंड्स में 720 बॉटल कैप्स वो स्टैम्प करती है मशीन। तो हम लिखेंगे अ मशीन स्टैम्प्स इन 120 सेकंड्स, के 120 सेकंड में कितनी स्टैम्प्स जो है वो कैप पे लगाती है। बॉटल के जो कैप्स हैं उन पे मशीन जो है वो कितनी स्टैम्प्स लगाती है, तो 120 सेकंड के अंदर 720 स्टैम्प्स लगाती है, 720 बॉटल कैप्स। इसके बाद हम 1 सेकंड में फाइंड करेंगे कि 1 सेकंड में कितने जो है वो स्टैम्प्स लगाती है। तो लिखेंगे अ मशीन स्टैम्प्स इन 1 सेकंड। तो हम राइट साइड पे जो अमाउंट है उसको न्यूमरेटर में और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 120 है उसको डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। और हमने फाइंड करना है कि 40 सेकंड में वो कितने स्टैम्प्स जो है वो लगाती है। तो हम लिखेंगे अ मशीन स्टैम्प्स इन 40 सेकंड्स, 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 120 को 720 से कैंसिल करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 12, और फिर 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 ज़ार 12 और 12 6 ज़ार 72 आएगा। तो इस तरह 6 मल्टीप्लाई 40, तो 6 को 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 240 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉटल कैप्स के 40 सेकंड के अंदर 240 बॉटल कैप्स जो है वो स्टैम्प करती है मशीन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, a car uses 40 liter of petrol to travel 340 kilometer. How far can it travel
if it has only 32 liters of petrol। कि एक कार है वो 40 लीटर पेट्रोल में 340 किलोमीटर फासला तय करती है, तो 32 लीटर्स अगर पेट्रोल हो तो उसमें वो कितना फासला जो है वो तय करेगी। हो फार कि कितना ज़्यादा फासला। इसमें भी यूनिटरी मेथड हम यूज़ करेंगे और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि ज़्यादा पेट्रोल हो तो गाड़ी ज़्यादा फासला तय करेगी, अगर पेट्रोल कम हो तो वो कम जो है डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इन 40 लीटर के 40 लीटर में 340 किलोमीटर फासला तय करती है। और इसके बाद हम 1 लीटर में लिखेंगे डिस्टेंस इन 1 लीटर। तो जो राइट साइड पे अमाउंट है जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे अमाउंट है 40 लीटर इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और हमने फाइंड करना था कि 32 लीटर अगर पेट्रोल हो तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इन 32 लीटर्स पेट्रोल। तो 32 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हम इसको कैंसिल करेंगे कि ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और फिर 4 1 ज़ार 4 और 4 8 ज़ार 32 आएगा। अब 34 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 272। इधर रफली यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको किया गया है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ अ mass of 374 ग्राम। G stands for gram. What is the mass of 13 सेंटीमीटर of this wire? स्टेटमेंट है हमारे पास कि 22 सेंटीमीटर लंबी तार है, वायर है, उसका मैस है 374 ग्राम। अगर हमारे पास 13 सेंटीमीटर वायर हो, उसकी लेंथ हो 13 सेंटीमीटर, तो उसका मैस कितना होगा, ये हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे और इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो यूज़ होगा। तो हम लिखेंगे मैस ऑफ 22 सेंटीमीटर वायर, वो कितना है 374 ग्राम है। इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर का फाइंड करेंगे कि उसका कितना मैस है, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ 1 सेंटीमीटर वायर। तो राइट साइड पे जो अमाउंट है उसको हम न्यूमरेटर में, और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे 22 सेंटीमीटर है इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 374 को 22 पे, तो ये हमारे पास 17 आएगा। रफली जो है ये डिवाइड किया गया है यहाँ पे। अब हमने फाइंड करना है कि 13 सेंटीमीटर वायर जो है उसका मैस कितना होगा, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ 13 सेंटीमीटर वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 221 ग्राम। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।